नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जहां हम लाते हैं सच्ची कहानियां जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्राइम की जिसने 1978 में पूरे देश को हिला के रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है रंगा और बिल्ला की। एक ऐसा केस जिसने दिल्ली की सड़कों पे खौफ पैदा कर दिया और समाज में कई सारे सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस खतरनाक कहानी को। 26 अगस्त 1978 दिल्ली का धौला कुआं। बारिश की एक सर्द शाम नेवी ऑफिसर मदन मोहन चोपड़ा के दो बच्चे 16 साल की गीता और 14 साल का संजय अपने घर से निकलते हैं। उनका मकसद था ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंचकर युववाणी प्रोग्राम में हिस्सा लेना। गीता जो जीसस एंड मैरी कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उसका छोटा भाई संजय, दोनों बहुत एक्साइटेड थे। उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी जर्नी होगी। बारिश की वजह से दोनों भाई बहन पैदल नहीं जा सके। रास्ते में उन्होंने डॉक्टर MS नंदा ने लिफ्ट दी और गोले डाक खाना के पास छोड़ दिया। लेकिन वहां से ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिस अभी भी 1 किलोमीटर दूर था। तभी एक फिएट कार रुकी जिसमें 2 लोग सवार थे, कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। रंगा और बिल्ला दोनों एक बहुत ही ड्रेडफुल गैंगस्टर थे जो पहले भी कई सारे क्राइम इंसिडेंट में शामिल थे और उस दिन उनका इरादा था एक कार चुराने का। लेकिन जब उन्होंने कार में गीता और संजय को देखा तो उन्होंने अपना प्लान बदल दिया। उन्होंने बच्चों को लिफ्ट देने का बहाना बनाया और उन्हें कार में बिठा लिया। गीता और संजय को जैसे ही एहसास हुआ कि वो खतरे में है, उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने एब्डक्टर से स्ट्रगल किया, इतना कि बिल्ला को चोट लगी और उसे बाद में टाके लगवाने पड़े। लेकिन रंगा और बिल्ला ने बच्चों को दिल्ली के बाहरी इलाके में ले जा करके उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। 3 दिन बाद पुलिस को बच्चों के डी रेंज कॉप्स मिली। इस खबर ने पूरे कंट्री को हिला के रख दिया। जब पता चला गीता और संजय एक नेवी ऑफिसर के बच्चे हैं तो पुलिस पे और दबाव बढ़ गया। पूरे शहर में रंगा और बिल्ला की तलाश शुरू हो गई। रंगा और बिल्ला 2 हफ्ते तक पुलिस से बचते रहे, लेकिन उनकी एक गलती ने उन्हें पकड़वा दिया। 9 सितंबर 1978 को दोनों आगरा के पास कालका मेल ट्रेन में चढ़ गए। गलती से वो सेना के डिब्बे में घुस गए। वहां मौजूद लांस नायक गुरतेज सिंह और AV शेट्टी ने उनकी हरकतों पे शक किया। जब उन्होंने पहचान मांगी तो रंगा और बिल्ला घबरा गए। गुरतेज सिंह के पास उस दिन का नवयुग न्यूज़पेपर था जिसमें बिल्ला की तस्वीर साफ छपी थी, इंडिया का मोस्ट वांटेड। दोनों को तुरंत पकड़ लिया गया और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने उनकी तलाशी ली। उनके बैग से एक तलवार मिली, कपड़ों पर खून के धब्बे थे और उनकी बॉडी पर हल्की फुल्की चोटें थी। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में उनके कपड़ों पर बच्चों का खून पाया गया। इसके बाद दोनों ने अलग अलग कबूलनामे दिए, लेकिन बाद में अपने अपने बयान पलट दिए। रंगा और बिल्ला पर किडनैपिंग, मर्डर और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा चला। सबूत इतने पुख्ता थे कि दिल्ली की सेशन कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि ऐसे क्रिमिनल्स का सोसाइटी में कोई भी जगह नहीं है। 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में रंगा और बिल्ला को फांसी दे दी गई। बिल्ला ने आखिरी पल तक खुद को बेगुनाह बताया, जबकि रंगा ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनका इरादा सिर्फ फिरौती का था। लेकिन हालात बेकाबू हो गए। इस केस ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। गीता और संजय की याद में इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन ने गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड शुरू किए, जो हर साल बहादुर बच्चों को दिए जाते हैं। इस घटना ने सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े किए। रंगा बिल्ला का केस आज भी हमें याद दिलाता है कि क्राइम कितना भी डेंजरस हो सकता है, लेकिन हमें अपने बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। दोस्तों, रंगा बिल्ला के केस के इंडिया के क्रिमिनल हिस्ट्री का एक ब्लैक चैप्टर है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि हिम्मत और केयरफुलनेस कितनी जरूरी है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अगेन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे अलर्ट। थैंक यू।